मैंने यूट्यूब फैमिली को बोला मैंने अपना बचपना नहीं जिया है, सबके सामने कपड़े उतार के नहाया नहीं है, बचपन में छोटे बच्चों जैसे किया नहीं है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत खुश हो गई और मुझे पॉजिटिव कमेंट किया कि तुम कपड़ा पहनो नहीं पहनो और हमारे सामने खड़े होके नहा भी लो। जवान बेटा के सामने कुछ भी पहने बगैर घुमा करो, हम लोग सब भी पसंद करेंगे तुम्हें। तो नन्ही काकी बहुत खुश थी कि आज एकदम पतला कपड़ा पहन के झुलवा झूलत घूम रही है घर भर में। और इसे लग रहा है मेरी यूट्यूब फैमिली ने इजाज़त दे दिया है। अब मैं ऐसे पतले-पतले पहन के इनके सामने अपना बॉडी दिखाऊँगी। जितना बॉडी दिखाऊँगी उतना लोग मुझे पसंद करेंगे ना, कि चलो नंगी नज़र आती है कि नहीं। तो आज से मेरा नंगापंती जर्नी शुरू हो गया। सबको पता है कोसर वाला तो खत्म होने वाला है। मैंने गलती कर दिया ना, कोसर को सामने बुला के तमाशा करवा दिया। सबको समझ ही आ गया कि कोसर भी मेरी तरह एक्ट्रेस है सिर्फ। चलो 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 बैठो। चलो कुरान पाक की जियारत की, जियारत करके जाओ। आदमी जात की तरसी हुई दुल्हन अधूरी हंस इसलिए रही है कि घोचू आज कोसर के घर नहीं जाएगा। भाई वो तो कभी नहीं जाता है। कल घोचू तो अपने वीडियो में भी बता दिया है कि कोसर के पूछ रहा था कि क्या इब्राहिम रोजाना इसे सोता है। रोजाना तो तुम आते हो सोने, तुम्हें नहीं पता इब्राहिम कैसे सोता है। या घोचू को रात के कोसर के अलावा किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है। मुझे तो ऐसे लगने लग गया अब तो। घोचू का सट्टू डार्लिंग रोजाना दावा करती है कि घोचू कोसर के घर जाता है, लेकिन घोचू को पता ही नहीं है कि घोचू के जो ड्रामा में औलाद बना है वो रात में सोते कैसे है, सोता किस तरह से है। कोसर से पूछ रहा है क्या ये रोजाना ऐसे सोता है। शर्म से डूब मर सट्टू ऐसे खुश हो रही थी जैसे बंदे की तरसी हुई औरत एकदम से खुशियां के मारे पागल हो गई। तो ये औरत कह रही है अपने बेटे को एग्जाम पेपर देने से पहले कुरान शरीफ के ज़ियारत कर लिया, पहले सोच लिया करो तुम क्या बोलती हो। इतना नशा करती है ये औरत। नशेड़ी को पता भी नहीं है कब क्या कैसे बोलना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत होती है, ज़ियारत नहीं होती है। असल नाम वो होता है जो बर्थ सर्टिफिकेट में होता है, जो तुम्हारे आईडीज में होती है, जो तुम्हारे पासपोर्ट पे होता है। तो इसके रजिस्टर्ड नाम है सटारा बीबी। तो सटारा बीबी है ये औरत, सितारा यासीन नहीं है। तुम्हारा बाप यासीन नाम मुंह बोला दिया था तुम्हें, जो रजिस्टर ही नहीं करवाया। तो सट्टू डार्लिंग एक और झूठ बोल दिया आज कि ये मेरे चैनल का निक नेम है। चैनल का हैंडल जब बना था ना, तब तुमने अपने चैनल के हैंडल लगाया था सटारा बीबी साना, ठीक है, सटारा यासीन यार सितारा यासीन साना लगाया था हैंडल। और अभी जल्द ब्रैकेट्स में तुमने वहां पे साना लिखा है। झूठ मत बोला करो। यूट्यूब पे बैठ के ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए झूठ बोल रही है जैसे दुनिया में इकलौती औरत ने चैनल क्रिएट किया है। वाह वाह सट्टू डार्लिंग, वाह वाह। ऐसे कुछ नहीं खुद से होता है जबले तुम लिखोगे नहीं। ऐ दिमाग खराब करके बैठी है बेगैरत। तो चैनल के हैंडल जब इसने लगाया है तब इसने साना लिखा है। इससे पहले इसके चैनल के हैंडल सितारा यासीन और कुछ नंबर्स था। उसके बाद में इसने सितारा यासीन साना किया है और ब्रैकेट्स में अपने नाम के बगल में साना लिखा है। कितना झूठ बोलती है औरत। अब तक तो तुम्हारे मुंह के झूठ बोले वाला कीड़े भी भाग चुके होंगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आज इसको एक कंटेंट मिला कि मेरा नाम क्या है। होए होए। तो कहती है मेरे बाप ने मेरा नाम सितारा यासीन रखा था। जब सितारा यासीन रखा था तो तेरे पापा ने सितारा यासीन नाम रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? इस औरत के रजिस्टर्ड नाम है सटारा बीबी। SATARABI। सटारा बीबी। इसके CNIC पे भी वही नाम है, सटारा बीबी। हर तरफ ये सिर्फ और सिर्फ सटारा बीबी है रजिस्टर्ड में। तो बाप ने बोल दिया सितारा यासीन नाम रखो, तो सितारा यासीन क्यों नहीं रजिस्टर करवाए? बाप बोल देगा गोवर्धन नाम रखो, तो क्या दुनिया तुम्हें गोवर्धन बोलेंगे? और रजिस्टर तुम कुछ और करवा लो। नहीं नहीं, जिस नाम से तुम रजिस्टर्ड है वही तुम्हारा नाम है। तो तुम्हारा नाम सटारा बीबी है। तो सटारा बीबी ने अपने आप को सितारा क्यों लगाया है? वो साबा इब्राहिम के माँ का नाम सितारा है, तो इसे लगा सितारा के कारण साबा फेमस है। चलो मैं भी सितारा यासीन बन जाती हूँ। तो ये सितारा यासीन बन गई। सितारा अमीन तो हो नहीं सकती है क्योंकि वो तो इसके नौकर है। हाँ, मालिक की नौकर के नाम पे कहाँ से रजिस्टर होती है?
तो भाई इसके रजिस्टर्ड नाम सटारा बीबी है। ये कितना झूठ बोलती है यार। इसके मुंह में अब तक तो कीड़े क्रॉल करने लग गए होंगे। 2 दिन पहले आके बोली मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, मैं कपड़े उतार के नाचूं मेरी मर्जी। तो आज इसने निहायती बेहुदगी कर गई, एकदम पतला कपड़ा पहन के आ गई और बत्ती ऐसा जलाई कि यूट्यूब से लेके पिंडी से लेके अहमदपुर से लेके कराची तक उजाला कर गई, दुनिया भर में कर गई। तो इस सब का गुनेगार तुम लोग है। जब वो कहती थी मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, तुम लोगों ने इसको साथ दिया है। अब ये सलवार उतार के नाचेगी, तुम लोग बर्दाश्त करना, क्योंकि कोसर वाला ड्रामा हुआ कर गई खुद से। कोसर के लाना यहाँ सामने वाज लास्ट पार्ट ऑफ अ ड्रामा जो ये कर गई। अब इससे आगे कोसर को सबको पता चल गया कि कोसर भी एक ड्रामा है, और कोसर अपना ड्रामा खुद एक्सपोज कर रही है, खोल रही है पूरे पूरा। तो फिर आगे बात खत्म है। कल इस औरत ने कहा कि बेटा तुम्हारा एग्जाम है, कुरान की ज़ियारत कर लिया। कुरान की ज़ियारत कौन करता है? कुरान तिलावत करते हैं, कुरान की ज़ियारत नहीं होती है, कुरान की तिलावत होती है। ये नंगी को इतना नहीं पता कि कुरान की तिलावत होती है, ज़ियारत नहीं होती है। ये इतनी जाहिल औरत है, गवार। इससे अच्छा तो नॉन मुस्लिम्स को भी पता है कि कुरान की तिलावत होती है, ज़ियारत कौन करता है। तो इसने अपने बेटे को कहा कि बेटा कुरान शरीफ के ज़ियारत कर लिया, कुरान पाक के। लड़का ने हाँ कर दिया। तिलावत को ज़ियारत बोलती है, इतनी पागल है। तो ये औरत दीन के कितना नज़दीक है और कहती है मेरा और अल्लाह का सफर, यकीन के सफ़र चला हुआ है। यही यकीन है, यही तुम्हें आता है और यही तुम करेगी और यही अपने बच्चों को सिखाओगी। कल वाला वीडियो में घोचू ने दिखाया कोसर गाली खींच रही है जमीनों से। कोसर जमीन से गाली खींच के और वो दिखा रही थी ना सबको कि जबान खींचूंगी। उसके बाद में गाली को प्लास्टिक बैग में भर के घोचू को दे दिया। घोचू वो वाला गाली ले आया यहाँ पे सट्टू के घर पे। तो सट्टू कोसर के घर के गाली रिसीव करती है, कोसर सट्टू के घर के सामान रिसीव करते हैं, लेकिन एक दूसरे में बनती नहीं है। न सट्टू वहां जाती है सब्जी उगाने, ना घोचू हाथ लगा के उगाता है। वो कोसर के अपना ओन मेहनत है, जो कोसर के रियल लाइफ खासम उगाता है। मालकिन सट्टू डालिंग खाती है, लेकिन मैं कैसे बता रही हूँ वो गाली घोचू लेके आया है। कोसर जब भी घोचू वहाँ होता है, कोसर एकदम मसरूफ रहती है। ऑल ऑफ अ सडन कोसर चली जाती है, गाली को खाड़ती है और वहीं पे उसको काटने भी लगती है और किचन में जाके पैकिंग भी बनाने लगती है। तो जाहिर सी बात है सेठ विद बड़का पेट को दिया होगा ना, और तो वहाँ कोई आता नहीं है जो लेके जाएगा, और कोसर तो एक एक उखाड़ेगी। बस यूट्यूब फैमिली के सामने दुश्मन दुश्मन खेलेंगे, जो कि खेलना बहुत ज़रूरी है। तो जी हाँ, चलते हैं हम घोचू के वीडियो पे। घोचू के टाइटल है बच्चों को लेके गया मॉल, MOL मॉल। अच्छा ठीक है, तुम जितना पानी में खड़ी हो सबको पता है, ग्रीनरी। तो बच्चों, तुम्हारे बच्चों में इब्राहिम क्यों नहीं आता है? अरे हाँ, वो तो ड्रामा कैरेक्टर है। जितना बड़ा इब्राहिम है उतना बड़ा बीबी सिर्फ घूमना पसंद करता है, और बाप भी उसे घुमाना पसंद करता है। तुम तो बाप हो नहीं जो घुमाओगे ना, वरना पूरा दिन तुम्हारे साथ इब्राहिम दे सकता था और माओ को तंग कर देते बाप अगर चले जाए सामने से। ना इब्राहिम को इससे फ़र्क है, ना इसको इब्राहिम से फ़र्क है। ना ये इब्राहिम का बाप है, ना इब्राहिम इसके औलाद है, तो फ़र्क क्यों पड़ेगा? सट्टू के व्लॉग में घोचू ने इब्राहिम के कपड़े हाथ में लेके इब्राहिम छोड़ के बच्चा को इतना गाली दिलवाया है, जबकि घोचू अपने व्लॉग में इब्राहिम के कपड़ा दिखाया ही नहीं है। घोचू के वो वाला व्लॉग के गाली घोचू के ये नया वाला व्लॉग में मिल रहा है, जहाँ पे ये लोग मॉल जा रहे होते हैं। लेकिन घोचू अपने व्लॉग में नहीं दिखाया इब्राहिम के कपड़ा, क्योंकि ये वाला हक सिर्फ सट्टू डार्लिंग को है। गोचू क्यों नहीं दिखा सकता कि मैंने इब्राहिम के लिए कपड़ा लिया है? सट्टू डार्लिंग ने अपने व्लॉग में दिखाया है, तो कोसर इब्राहिम कंटेंट है ना, पहले मालकिन यूज करेगी। गोंचू के इतना औकात नहीं है कि सट्टू से पहले कंटेंट इब्राहिम और कोसर को अपने व्लॉग में कुछ भी डिस्क्लोज करें। तो गोचू मॉल पे हलते हलते उसके व्लॉग एंड हो जाता है। मैंने बोला गोचू के व्लॉग देखते हैं, शायद इब्राहिम के कपड़ा लाया होगा और दिया होगा अपने व्लॉग में, लेकिन नो वे, उसने लिखा बच्चों को बाहर ले गया। फालतू ही सही, कभी इब्राहिम को भी लेके जाओ मॉल्स में, वहां पे चीजें दिलाओ। अब तो 1 साल से ऊपर के हो गया है,
अब तो अपने चीजी खुद से उठवाएगा और लेगा, मांगेगा। लेकिन नहीं, वो तुम्हारा औलाद नहीं है, उसको तुम घर के आगे के गली से लेके और आगे कहीं जा ही नहीं सकते हो। अगर बाप हो तो लेके जा तू। अगर कोसर तेरी बीवी होती तो तुम्हारे इब्राहिम और सट्टू के बच्चे दोनों इधर से उधर मिल बांट के पाल रहे होते। लेकिन अफसोस, वो तो ना तुम्हारी बीवी है ना इब्राहिम तुम्हारा बेटा है। सिर्फ ड्रामा है तो ड्रामा की लिमिट तक ही रखा है दोनों को। पूरा व्लॉग में ना इब्राहिम दिखा ना कोसर दिखाई। मतलब इब्राहिम और कोसर गायब, अगेन लॉस्ट। तो यहाँ पंजाब में काफ़ी है तूफान वगैरह चले हैं, फसल वगैरह काफ़ी डैमेज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है किसान अरशद गायब होगा। तो किसान अरशद के साथ साथ किसान कोसर भी तो गायब होगी ना, अकेले तो नहीं जाएगा। काफी लोगों का कहना है कि कोसर के घर वाले कोई इसे कुछ बोलते क्यों नहीं। भाई वो शादीशुदा औरत है, उसकी जिम्मेदारी उसके घर वालों का नहीं है, उसके ससुराल वालों का है, उसके हस्बैंड का है, जो बखूबी यहाँ पे दलाली करवा रहे हैं। और इस कोसर के बाप तो बिल्कुल ना आए इनके मामले में अब। थक चुके हैं वो लोग तमाशे देख देख के। वो उनको पैसा चाहिए, ये लोग पैसे देते नहीं है। तो देखते हैं कितना आगे जाता है ड्रामा। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, बहुत जल्द इनके रस्सी खींच ही जाएगा। हमेशा कहती है कि मेरा अब्बू सऊदीया में जॉब करता था, मेरा अब्बू ये लाता था, मेरा अब्बू वो लाता था, हमें खुद कभी किसी चीज़ों की कमी नहीं रखा, ये वो फलान फलान। अब्बू सऊदीया में जॉब करता था, आई कैन अंडरस्टैंड, अच्छा पैसा कमाता था, तुम लोगों को अच्छी लाइफ दिया था। तुम कहती हो जब तुम पैदा हुई हो तो तुम्हारा अब्बू सऊदीया में था। तुम कहती हो जब तुम्हारी शादी होने वाली थी तो तुम्हारा अब्बू बीमार बहुत था। दैट मीन्स सऊदीया से वो कमाता रह गया, बिल्लो रानी यहाँ लुटवाती रह गई। या फिर वो कमाता ही नहीं था, तुम तब झूठ बोल रही थी, या फिर अब झूठ बोल रही हो कि हमारे हालात बहुत खराब थे। तुम पैदा हुई हो तो तुम्हारा बाप बड़ा बड़ा माल कमा रहा था सऊदीया में, तब से कमा रहा है, तो कैसे तुम लोग फिर कंगाल हो गए। सऊदीया रिटर्न्स भी नहीं कंगाल होते हैं, जिंदगी भर बैठ के खाते हैं। ठीक है। मेरा ससुर भी सऊदीया रिटेन है, वहाँ पे जिंदगी भर काम किया, बुजुर्ग हो गया, अब इधर घर पे रहता है। उसने इतना इनफ कमाया है कि खुद किसी के मोहताज नहीं है, कभी कोई बेटा के मोहताज, कोई बच्चों के मोहताज नहीं है, अपनी खुद के खर्च करने के काबिल है। और उल्टा बच्चों के खर्चे चला लेता है। तो तुम अपने बाप की इतनी बेइज्जत कैसे कर सकती हो, हमेशा बता के कि हम इतने गरीब थे, हम इतना झेले हैं। तो पैदा हुई तेरा बाप सऊदीया में था, उसके बाद गरीबी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है फिर। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि अचानक गरीबी आ गई। या बाप सऊदीया में कमा के किसी और पे लुटवाता रह गया। किस किस की बेइज्जती करोगे। माँ की करती है, 3 3 शादियां करके बैठी है। रिएक्शन चैनल वालों को इसने खुद बताया था कि मेरी माँ की 3 3 शादी, ये वाला डिस्क्लोज कर दो, हंगामा मचाओ। फिर आके खुद भी मचा के गई थी अच्छा खासा व्यूज लेके। अब मरा हुआ बाप के पीछे लगी हुई है कि हम बहुत गरीब थे, हम बहुत गरीब थे, हम बहुत गरीब थे, हम बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन ये जो नंगा पुंगा होना है, ये एक ऐसी औरतों के स्टंट है। भाई ये इसकी स्टंट है, ये नंगा पुंगा होना। लोग मुझे देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा इधर नंगा पुंगा अवेलेबल है, इधर कम अगेन एंड अगेन, और आके सेच मारते रहेंगे कहाँ पे नंगा पुंगा शुरू होता है। तो ये घटिया स्टंट है भाई, अल्लाह पाक के घरे बहुत बड़ी पकड़ है। डरो अल्लाह पाक से। और जिम जा इसीलिए रही है, सो दैट ये नंगी नंगी कपड़े पहने नंगी नंगी घूमे। तो तुम्हारे कितने इरादे वो हम सबको पता है। वो ड्रामीरा ने कहा था सितारा बनी है सितारों पे चलने के लिए, बिग बॉस जाएगी, ब्ला 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 एंड द ब्ला। अरे ड्रामीरा, पहले अपने शिट हारा को प्ले बटन तो दिलवा दे अप्लाई करवा के। तुम्हारी इतनी पहुंच है, इतनी पहुंच है, तुम इतना केसेस करते हो, इतना केसेस करते हो कि तुम खुद सुटकेस में बैठ के गायब हो जाती हो। तो आज केस के जो सुटकेस है ना, उसके जिप खुला हुआ है। आज शायद निकली है, किसी ने मुझे कमेंट किया था और मैंने देखा तो नहीं, बस फिर एक और एक कमेंट आया, वहां बताया गया कि आज फिर केस केस कर रही थी बैठ के। अरे भाई ड्रामीरा, कितनी बेइज्जत हो गए रे। अब तो अपनी इज्जत थोड़ा बचा ले बुढ़ापे में। जवानी में तो तुम्हारी जिंदगी बीत गई, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट बनवाते बनवाते नकली नकली। अब बुढ़ापे में सुकून से तो बैठ ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, सिवाय यहाँ कैंस 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 करने की। तो ड्रामीरा आंटी किसको अंदर करवा दी, किस किस को जेल करवाई है ड्रामीरा ने। कितना झूठ बोलोगे रे ड्रामीरो। अपनी सट्टू को बता इज्जत कैसे करा जाए, अपने आप की इज्जत कैसे खरीदा जाए, अपनी इज्जत कैसे बनाया जाए। कोसर के नाम पे रंडी रोना रोती है,
फिर कोसर के जो पाला हुआ बच्चा के शूज लाती है, फिर कहती है कि मैंने दे दिया, फिर कहती है आय हाय 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 हाय, मैंने दे के गलती कर दिया, हाय 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 मैंने फिर दे दिया, हाय फिर मेरी वो गलती थी, हाय मैं आज फिर दूंगी, हाय फिर गलती हो गई। अरे भाई कितनी बार गलती करोगे रे। तो ड्रामीरा केस का सूट केस, अपने ये सट्टू डार्लिंग को थोड़ा सी अकल समझाओ ना, दिमाग दो ना। तेरे पास तो नहीं है, किसी लोया हाया कर लो, कोई थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा हाया करके इसको थोड़ा सी अकल दो। तो ड्रामीरा तुम्हारी क्लाइंट को आज तक प्ले बटन नहीं नसीब हुआ है, वो भी गोल्डन वाला जिसके पीछे वो बड़ी उतावली मर रही थी। तो मैं बता देती हूँ इसको प्ले बटन क्यों नहीं मिला। इसके जितना ना सब्सक्राइबर्स है ऑर्गेनिक नहीं है, सबको पता है बात का, मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, सब जानते हैं ना। इसके व्यूज ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये औरत के प्ले बटन इसलिए नहीं मिला अकॉर्डिंग टू यूट्यूब, मतलब टूल। इसके भी चैनल अभी ले 1 मिलियन नहीं पहुंचा है। इसने जितना इधर उधर से मुंह मार के लाया है ना, बस वही इसके इसके खुद के लिए 1 मिलियन है। उनके लिए तब पहुंचेगा जब खरीदा वाला नहीं काउंट करके 1 मिलियन पहुंचेगा, तब इसको मिलेगा। ये गोल्डन प्ले बटन अपने मीटअप से पहले ही अप्लाई कर दी थी बाबर के साथ बैठ के, इसने अपने वीडियो में भी बोला है। तो उस टाइम इनके घर पे शायद वकार फातिमा आए थे, इसे कोई टाइम रहा, तब इसने अपना गोल्डन प्ले बटन अप्लाई कर दिया है। लेकिन इसको आज तक नसीब नहीं हुआ, देख ले बुरी किस्मत। रंडी रोना रो के सब चीज खरीद बुरीद के आगे बढ़ोगे, कहाँ तक जाओगे। हर जगह तुम्हारी मनमानी नहीं चलती है, कहीं कहीं तुम जैसे फटीचरों को औकात में रखने की लिए और भी लोग बैठे हुए हैं। तो आज इसके सब्सक्राइबर्स ने इसे कमेंट किया है कि सट्टू तुम्हारा प्ले बटन क्यों नहीं आता, क्यों नहीं अप्लाई करवा ली थी किसी से। तो भाई ये करवा के बेचिए, इसके नसीब ही नहीं है। तो ये सट्टू के नहीं आडू भी पड़ी हुई है, ये कभी जवाब देती नहीं है। बहुत सारा कमेंट्स आता है इसे प्ले बटन को लेके, इसे ये वाला कमेंट नजर ही नहीं आएगा। तो सट्टू डार्लिंग क्यों छुपा रहे हो अपने यूट्यूब फैमिली से अपने प्ले बटन का राज, बताओ ना प्लीज। रोज कीमा बनता है, अम्मा कीमा खाती है, अम्मा कीमा खाती है और अम्मा पली जाती है। अम्मा खुद बनाती है तो कीमा अम्मा खुद खाती है। बिल्लो रानी, द किचन की नौकरानी, ग्रेट महारानी, खाना नहीं बनाएगी तो क्या करेगी, नौकरानी है तो नौकरानी रहेगी। अपने हस्बैंड को गांव में छोड़ के नौकरी बजाने आई है पैसा कमाने, तो नौकरी बजा के पैसा कमा के अपने हस्बैंड को पालेगी अब। बड़ा बेइज्जत करी आज अपने मरहूम बाप को, बोलती है कि मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ को कभी कोई अच्छा सा जोड़ा दूंगी, मतलब तेरी माँ के पास तेरे बाप की जिंदगी कोई अच्छा जोड़ा नहीं था, तभी तो तुम्हारी ख्वाहिश बन गई थी। तो सट्टू डार्लिंग ने हलीमा के जो 3 जोड़े कपड़े दिए हैं, जिस तरह से वो हलीमा से खुलवा खुलवा के दिखा रही थी, वो कपड़े स्पॉन्सर्ड है, वरना यहाँ पे नहीं दिखाना पड़ता। तो हलीमा को बैठा के खुलवा खुलवा के दिखाने का मकसद है कि ये हलीमा को कपड़ा मिल गया है, ठीक है। इन लोगों के देखने वाले इन्हें बहुत कुछ स्पॉन्सर करते हैं, इनके बच्चों के खिलौने, इनके बच्चों के लिए, इनके घर में पूरा फूल बटा फूल ऐसी सब स्पॉन्सर्ड है इसके घर में। भाई ये कोई ऐसी वैसी भिखारी नहीं है, इंटरनेशनल भिखारी है। ये एयरकॉन जब लाई है बॉक्स के बॉक्स दिखा के अंदर करी है, तो ये सबको साबित कर रही थी कि आई एम स्पॉन्सर्ड। ठीक हो गया, सब कुछ आपके ध्यान से देखना पड़ेगा। जो चीजें ये फैला खुदा के दिखाएगी समझ जाए स्पॉन्सर्ड है। तो उसी तरह हलीमा के ईद वाला कपड़ा भी स्पॉन्सर्ड है, जो इसने खरीदा है वो इसके पास रखा है, वो छुपा है ईद पे देगी। लेकिन ये 3 इसने हलीमा को दे दिया क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड था। किसने स्पॉन्सर किया है वो कमेंट भी कर चुकी है कि थैंक यू सितारा, तुमने हलीमा को जोड़ा दिलाया। ठीक हो गया, थैंक्स सितारा फॉर हलीमा ड्रेसेस। यू ओनली बाय दुपट्टा बिकॉज शी विल मिस मैच ऑल दुपट्टा विद न्यू ड्रेस। यहाँ पे लिखा नहीं, तुम सिर्फ दुपट्टा खरीद देना। तो ड्रेस तो इसने स्पॉन्सर कर दिया है, सट्टू डार्लिंग दुपट्टा खरीद देना, वरना हलीमा पुराना दुपट्टा पहन लेगी। यहाँ थैंक्स कर रही है हलीमा के ड्रेसेस के लिए। यू ओनली बाय दुपट्टा बिकॉज शी विल मिस मैच ऑल दुपट्टा विद न्यू ड्रेस। ये हफ्ता भर से इसको गाइड कर रही है कि प्लीज हलीमा के ड्रेस कब लोगे, ले लो ना मिल हलीमा के ड्रेस। ये एकदम उतावली हो रही थी, मेरा पूरा ध्यान इस पे था। ऐसे 2-3 और कमेंट्स था जो लोग एकदम फुल फोकस करे थे हलीमा के ड्रेसेस पे। तो ये सब कमेंट तुम्हें दिखता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्ले बटन वाला क्यों नहीं दिखता। हाय हाय, जवाब नहीं है का। कब तक आखिर, कब तक लोगों को अंधेरे में रखोगे, बताओ ना। कि मैं दोगलई से आई हूँ, दोगलई करके यहाँ तक पहुंची हूँ, और आज भी मेरी दोगलई चालू है। लोगों को भी तो समझ आए कि तुम दोगलई ही हो।
आज तुम्हारे नंगापंथी से काफी कुछ सबको साबित हो गया है कि तुम नेक परवीन सिर्फ बनती हो, लेकिन हो नहीं तुम नेक परवीन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज। और जी हाँ, ये औरत नहीं सुधरेगी, कभी नहीं।